देखो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको भी अंग्रेजी में नाम लिखने में, अंग्रेजी में मैसेज लिखने में और अंग्रेजी में अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग यानी कि बातें कहने में, उनके द्वारा भेजे गए मैसेज को हिंदी में पढ़ने में दिक्कत होती है और आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्योंकि यार जो यहाँ पे मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूँ ना, एकदम बेहतरीन और आसान तरीका है। अगर एक बार जो इस क्लास की प्रैक्टिस कर लेगा, उसको बहुत आसानी से इंग्लिश में चाहे कुछ भी लिखना हो, किसी से मैसेज से बातें कहनी हो, इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना हो, कोई सॉन्ग हो, किसी मूवी का नाम लिख करके सर्च करना हो, सारी की सारी चीज़ें यार कर सकते हो। देखो आजकल क्या है, सारी चीज़ें इंग्लिश में हो रही, तो आपको भी सीखना है। तो यहाँ पे जो तरीका बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखना, एक बार देखोगे आपको आ जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे इनको इंग्लिश में बदलना है। देखो हमने आपको इंग्लिश में टाइपिंग करना सिखाने के लिए यहाँ पे एक कहानी ली है। एक कहानी आप देख रहे हो कि टोटल क्या है, हिंदी में लिखी गई है। इनको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में बदलेंगे। आइए देखिए, ये देखो लिखा है कि एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। अच्छा इसको इंग्लिश में आप बनाएं। देखिए अब देखो ये एक लिखा है ना, तो आपका जो ए होता है उसे हम बनाते हैं ई से। तो हमने यहाँ देखो ई से ए बना दिया। ओके, अब का बनता है आपका के से। तो ई और के अगर कहीं लिखा रहे तो उसको एक पढ़ना और आपको एक बनाना रहे तो इस तरीके से बनाओगे। आगे छोटे, अब ये देखो छ है ना, तो छ बनता है सी डबल एच से। तो आपको यहाँ पे सी डबल एच से पहले छ कहना है। ओ की मात्रा है तो ओ से बनती है। अब देखो ये आपका क्या है, टा है, तो टा बनता है टी से और टा पे ए की मात्रा है तो ए की मात्रा ई से बनती है। ए आपका छोटे लिखा है। आगे से, यस से आपका छोटा सा ए की मात्रा अभी आपने देखो ई से लगाया, तो यहाँ भी आप ई से लगाओगे तो यस ई को से पढ़ते हैं। गाँव, देखो इस गा पे आ का भी मात्रा है और ऊपर ऐसे चंद्रमा की बिंदी लगी हुई है। तो जब आपको इस तरीके से शब्द मिला करें तो पहले आप जो ये शब्द है गा, उसकी इंग्लिश आप बनाइए यानी कि जी से गा। अब इस पे साथ जो मात्रा लगा हुआ है उसकी इंग्लिश यानी कि आ की मात्रा, तो यहाँ पे आपको ए लगाना है। अब इस बिंदी को दिखाओगे केवल यन से, ठीक है, और ये आपका वा बनेगा वी से। तो देखो इसको पढ़ते हैं गाँव। में जैसे आपने से लिखा था वैसे ही क्या करोगे, में लिखोगे। तो यम से आपका मा हुआ और ए की मात्रा ई से, तो यम ई को पढ़ेंगे में। रानी, तो पहले रा लिखो, तो रा बनता है आर से। ए आ का मात्रा है तो आ का मात्रा ए से बनता है, तो आर ए से इतना आपका रा हो गया। अब मुझे देखो नी लिखना है, तो पहले मैं यन से यहाँ पे क्या करूँगा, ना करूँगा। ये जो बड़ी की मात्रा है इसको हम आई से बनाएंगे। अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ए हो गया होगा कि सर ए बड़ी की मात्रा तो डबल ई से बनती है, आप आई से क्यों बना रहे हो। यहीं पे आप गलती करते हो, यही तो आपको नहीं पता है और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो ये जो आई है ना, छोटी ई की भी मात्रा लगाती है और बड़ी ई की भी लगाती है, लेकिन अगर लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आती है तो ज़्यादा करके आई ही यूज होता है। बीच में भी कहीं आएगी तो होगा, लेकिन लास्ट वाले में अधिकतर आई ही लगाते हैं, तो आपको आई लगाना है। जहाँ पे डबल ई लगाना होगा मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए और हमारे पे छोड़िए, ठीक है। चलो आगे देखो लिखा हुआ है नाम, तो आप यन से ना करें और ना पे आ का मात्रा है तो ए लगाएं और माँ बनेगा आपका एम से, तो यन ए एम को नाम पढ़ेंगे। की, तो के से आपका का पे बड़ी की मात्रा है तो आपको आई का यूज करना है, तो के आई को की पढ़ते हैं क्योंकि देखो बड़ी की मात्रा है। एक, अभी आपने शुरुआत में एक लिखा था तो यहाँ भी आप ई और के लिख दीजिए तो आपका एक हो जाएगा, राइट। आगे देखो गरीब, अब देखो जी से आपका गा हुआ, क्या इस गा पे मात्रा है, तो याद रखना जिस शब्द पे मात्रा नहीं है अगर वह शुरुआत में हो या फिर बीच में हो तो जब उसकी इंग्लिश लिखोगे ए लगाओगे, लेकिन अगर देखो लास्ट में है तो केवल उसकी इंग्लिश लिखनी है। ए तभी लगाओगे जब शुरुआत में होगा और बीच में होगा। अब यहाँ देखो आर से आपका रा हुआ, रा पे बड़ी की मात्रा है तो हम आई का ही यूज करेंगे और बा बनेगा आपका बी से। ये देखो गरीब की इंग्लिश है, ठीक है। लड़की, अब यहाँ से ध्यान से समझना, जब आपको शुरुआत दो शब्द पे मात्रा ना दिया हो, तीसरे वाले पे दिया हो,
तो आपको क्या कहना है, शुरुआत में दो को अलग कर देना है, तीसरे को अलग कर देना है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कारण भी आपको बता दूँ, क्योंकि यह जो लड़की शब्द है ना, यह आपका लड़ और की से मिलके बना हुआ है। तो पहले आप देखो, लड़की जब पढ़ते हो तो पहले लड़ बोलते हो, फिर जाके की बोलते हो। तो इस तरीके से आप जो पहले पढ़ोगे उतना अलग कर दोगे, बाद वाले को अलग कर दोगे। तो यहाँ पे यल से ला करो, ला पे नहीं मात्रा है तो ए लगाना, और देखो ड़ा बनेगा आपका डी से। मैंने जब इस लड़ को अलग किया हुआ है तो ये जो अलग करोगे ना, तो ड़ा जो होगा वह आपका लास्ट में आएगा ना, और बिना मात्रा वाला होगा। तो इसलिए आपको इस डी के बगल में ए नहीं लगाना है। आपको इनको अलग अलग समझना है, लेकिन इंग्लिश एक में ही लिखनी है, जैसे ए अलग अलग थे और एक में लिखे गए हैं। ठीक है, चलो अब इसी के बगल में के से का करके लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आप आई का यूज कर दें, लड़की हो गया। आगे देखो रहती। अब देखो रहती में पहले रह पढ़ रहे हो, फिर जाके ती। यहाँ भी शुरुआत दो पे मात्रा नहीं है, तीसरे पे, तो अलग करो, इसी टाइप से बनाओ। तो पहले आपको रा कहना है, यहाँ मात्रा नहीं है, ए लगाना है, और हा को केवल क्या कहना है, एच से लिखना है, तो आर एच से हो गया रह। ओके, चलो अब ती लिखना है तो टी से आपका ता, और बड़ी की मात्रा को आप आई से दिखाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा रहती। थी तो टी और एच से आपका था, और बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे आप आई का यूज करें तो ए हो जाएगा थी। उसके, अब देखो पढ़ रहे हो उसके, तो कोई उसको एक साथ पढ़ रहे हो ना, तो पहले उसको अलग कर दो और के को अलग कर दो, तो उ जो होता वह आपका यू से बनता है। एक बात यहाँ पे और सुन लो, जो आपके स्वर होते हैं ना, उनकी केवल इंग्लिश लिखी जाती है, चाहे जहाँ मिले, चाहे किनारे पे हो, बीच में हो, शुरुआत में हो, कहीं भी हो, केवल इंग्लिश लिखना। एस से छोटा सा उस हो गया। अब ए तो भैया लास्ट में ए लगाओगे नहीं, के से आपको का करके और ई से ए की मात्रा कहनी, तो यहाँ पे हो गया उसके। पिता, तो देखो पी से आपका पा हुआ, छोटी की मात्रा आई से बनेगी पी, और टी से ता हो गया, आ का मात्रा आपका ए से ए हो गया, देखो पिता। मजदूरी, अब देखो अगर आप मजदूरी पढ़ोगे तो पहले मज निकल रहा है, फिर जाके दूरी, यानी कि ए आपका मज शब्द और दूरी शब्द मिला के मजदूरी बना है। जब ऐसे चार शब्द आते हैं ना, तो ज़्यादा करके दो और दो आपके अलग होते हैं, जैसे आप देखो पढ़ोगे, लेकिन ज़्यादा करके यही स्थिति होती है उनकी। तो पहले मज लिख लो, तो यम से आपका माँ पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए लगाना, ए लास्ट में पड़ जाएगा, तो केवल आप जा को जे से बनाओगे तो यम ए जैसे मज हो गया। फिर डी से आप दा करें, ये बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो देखो चाहे छोटा ऊ का हो या फिर बड़ा ऊ का हो, आप यू से ज़्यादा करके लगाया करें, जैसे आप छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा को आई से दिखा रहे हो। ठीक है, जहाँ आपको यहाँ देखो डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बनेगा वो भी समझाऊंगा, और जहाँ डबल ई से बड़ी बनेगी वो भी समझाऊंगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो यू का यूज कहना है यार, फिर आर से रा हो गया, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आप आई का यूज करें, ये देखो मजदूरी हो गया। आगे करते, तो मैं दो को अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, क्योंकि शुरुआत दो पे मात्रा नहीं है, तो पहले कर लिखो, तो के से का, ये इस पे आप ए लगाओगे, लेकिन रा को केवल आर से लिखोगे तो के ए आर से कर। ठीक है, अब ए मत लगाना, टी से ता करके और ए की मात्रा को ई से दिखाना, ए हो गया करते। थे, तो टी और एच से आपका था, इस पे ए की मात्रा, तो ई से ए की मात्रा ए हो गया थे। और घर की हालत, अब देखो और है तो यह जो पूरा अ होता है ना, इसे हम ए और यू से बनाते हैं, और आपने कहीं कहीं देखा आपको अ की मात्रा दी जाती है तो वह भी ए यू से बनती है। देखो अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर बिना पैसे के, और थोड़ा टाइम उनको सीखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रिक के साथ सारी चीज़ें मैं आपको कन्फर्म करता हुआ बताता हुआ चलता हूँ, कोई डाउट्स नहीं। रा बनेगा आर से, तो ए यू आर से। और घर लिखा है तो पहले घ लिखो जी एच से, क्या इस पे मात्रा है सर, नहीं है, तो भैया ए लगा दो, नहीं है तो, और रा को आप केवल आर से लिखें, घर हो गया। की, तो के से आप का करें और बड़ी की मात्रा आई से, तो यहाँ पे देखो हो गया की। हालत, तो एच से आपका हा पे मात्रा आका है तो यहाँ पे ए लगा दो। अगर आप बोलोगे सर यहाँ भी अलग करके मुझे दिखा दो, तो देखो लिखा है हालत, तो देखो हा के बाद आप यहाँ लत पढ़ रहे हो, तो हा पे आपने लिख लिया, अब लत से शुरुआत हो रहा है तो ला देखो शुरू में हो जाएगा ना,
तो यल से ला करोगे, यहाँ पे ए लगाओगे और ता को केवल टी से दिखाओगे तो हालत हो गया। ठीक है, इस तरीके से। बहुत और बी से बा हुआ नहीं मात्रा है तो ए लगा ले, एच से हा कर ले, ए छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता है हु, और टी से ता, ये देखो बहुत हो गया। खराब तो के एच से आपका खा हुआ। ठीक है, और खा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे ए लगाओ, आर से रा करो, रा पे आ का मात्रा यहाँ भी लगाओ, और बा को बी से दिखाना है, ये आपका खराब हो गया। देखो जो लोग अलग करना सीख लेते हैं ना, उनको चाहे कितना भी बड़ा नाम दे दो और चाहे कितना भी कठिन से कठिन दे दो, वो बहुत आसानी से उसको सॉल्व करके रख देते हैं। ऐसे आप भी करोगे, आप भी सीखोगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। देखो थी लिखा है तो यहाँ पे टी एस से था कहना और बड़ी की मात्रा को आपको आई से दिखा देना है, तो आपका थी हो जाएगा। रानी पढ़ने में बहुत तेज़ थी। अब भैया रानी लिखा है तो आर से रा करें, आ का मात्रा ए से, एन से ना करें, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई से, ये आपका रानी। पढ़ने, अब देखो पढ़ को अलग कर दो, ने को अलग कर दो, क्योंकि भैया शुरुआत दो पे नहीं है, तो पी से पा कहना मात्रा नहीं है ए, और ढ़ा को केवल आप क्या करेंगे डी और एच से दिखाएंगे, तो ये आपका पढ़ हो गया। यहाँ ये लगाओगे नहीं, ये तो यन से ना करके आप ई से ए की मात्रा कह लेना पढ़ने। में यम से माँ और ई से ए की मात्रा, ए आपका लिखा है में। बहुत तो बी से बा करें, बा पे नहीं मात्रा है तो ए लगाएं, एच से आप हा करें, छोटा ऊ का मात्रा यू से, और ता आप टी से बनाएं, ए आपका लिखा है बहुत। तेज थी, अब टी से ता और ए की मात्रा ई से, तो टी ई आपका ते, और जा बनेगा जे से तेज। थी तो टी और एच से आपका था, बड़ी की मात्रा आप यहाँ आई से लगाओगे थी। लेकिन तो यल से ला और ई से ए की मात्रा ले, के से का करे और आई से छोटी ई की मात्रा की, यन से आपका ना लेकिन। किताबें तो के से का करो, आई से छोटी ई की मात्रा की, टी से ता और आ का मात्रा ए से ता, और बी से आपका बा, ई से ए की मात्रा, ए देखो आपका लिखा हुआ है किताबें। इतना समझ में आपको आ गया। चलिए आगे हम चलते हैं। और हाँ, जो लोग यार लाइक नहीं किए, क्या लाइक करने का पैसा लग रहा है? किसी का नहीं लग रहा है यार, लाइक करो और आगे पढ़ो। आगे है खरीदना। अब देखो यहाँ भी 4 शब्द हैं ना, लेकिन आप खुद यहाँ अलग करो। क्या क्या अलग करोगे पहले उसको देखो। अगर यहाँ पे आप खरी और दना करोगे तो ऐसे कोई शब्द नहीं होता, बाकी खरी तो होता, लेकिन दना क्या होता है तो मैं आपको बता दूं। पहले पढ़ो उसको, डायरेक्ट मत अलग कर देना। पढ़ो खरीदना, आप पढ़ो खरीदना। अब देखो खरीद को एक साथ फिर जाके आप ना बोल दे रहे हो, खरीदना, तो भैया खरीद को अलग करो ना। यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा शब्द मिल रहा है और आपका ना हो गया, तो पहले खरीद लिखो। तो के और एच से आपका खा नहीं मात्रा है तो यहाँ पे लगाइएगा सर ए। ठीक है, फिर आर से रा करें, रा पे बड़ी की मात्रा है तो आई लगाएं, और दा आपका यहाँ पे डी से बनेगा खरीद हो गया। अब ए मत लगाना, यन से ना करके और आ का मात्रा आप ए से दिखाना खरीदना। उनके, देखो उनके जो है आपका उन और के से मिल के बना है, इसे आपने उसके बनाया था तो ऊ आपका यू से, और ना आपका यन से तो यू यन से उन हुआ। फिर के से का करेंगे, ई से ए की मात्रा। देखो अब तो आपको नहीं बताना ना कि यहाँ पे ए क्यों नहीं लगा है, आपको पता है। बस तो आप बी से बा करें, नहीं मात्रा है तो ए लगाएं, एस से छोटा सा तो यहाँ पे बी एस से बस हो गया। की तो के से आपका का, बड़ी की मात्रा आई से की। बात तो आप बी से बा करें, आ का मात्रा ए से, और टी से ता करें तो बी ए टी से बात हुआ। नहीं थी तो यन से आपका ना मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा और बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया नहीं। थी तो टी और एच से आपका था और आई से बड़ी की मात्रा ए हो गया थी। वह तो वी से वाह मात्रा नहीं थी, यहाँ पे आप क्या कहना ए, फिर एच से आपका हा हो जाएगा तो ए आपका वह हो गया। अच्छा लग रहा है ना आपको? देखो अगर कहीं ना समझ में आए ना तो कमेंट करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, यहाँ सर यहाँ नहीं समझ में मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। लिखा है दूसरों, तो यहाँ पे आप दूस और रो पढ़, देखो दूसरो तो दूसरो, तो यहाँ पे दूस और रो लिखो। तो डी से, अरे सॉरी यार हिंदी लिख रहे थे, डी से दा, ये बड़ा ऊ का मानता यू का यूज कहना। एस से आपका छोटा सा हो गया दूस, फिर ए नहीं लगाना है तो आर से रा करके ओ से ओ की मानता दूसरो।
से, ऐसे से छोटा सा ई से ए की मात्रा से। पुरानी, तो पी से पा करो, छोटा ऊ का मात्रा यू से पू। आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा रा। यन से ना और बड़ी की मात्रा आई से नी, ए हो गया पुरानी। किताबें, तो के से का करिए, आई से छोटी की मात्रा की। टी से ता करना, ए से आ का मात्रा ता। बी से आपका बा, ई से ए की मात्रा बे। किताबें। मांग कर, अब देखो ये जो मांग कर शब्द बनाया गया है ये आपका मांग और कर से मिलके बनाया गया है ना। तो पहले देखो मांग लिखो, तो यम से माँ, आ का मात्रा आप ए से, और ऊपर की बिंदी को हमने बताया भैया इसको यन से दिखाना जब शब्द पे मात्रा हो और बिंदी हो। अब जी से आप गा करोगे तो ये देखो आपका हो गया मांग। अब यहाँ तो लगाओगे नहीं ए भैया, देखो कर लिखना है तो के से का मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से, तो के आर से कर। पढ़ाई करती थी, तो पी से पा मात्रा नहीं है तो ए, और डा बनेगा आपका डी एच से, और आ का मात्रा ए से, बड़ा वाला ई आपका आई से, तो ए हो गया पढ़ाई। करती, तो के से आपका का, अब देखो कर को अलग कर दो, ती को अलग कर, जैसे करने हो गया, करती हो गया, करते हो गया, आप ऐसे अलग करेंगे। तो यहाँ पे ए करके आर से रा कर देना, फिर टी से ता करके बड़ी की मात्रा को आई से दिखा देना, तो करती थी। तो टी और एच से आपका था, बड़ी की मात्रा आई से, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा थी। गरीबी के बावजूद उसने, गरीबी लिखा है तो पहले जी से गा करिए, मात्रा नहीं है तो ए लगाइए। आर से आपका रा पे देखो बड़ी की मात्रा, तो आप यहाँ पे आई का यूज करें, बी सॉरी री, और बी से बा, आई से बड़ी की मात्रा बी, गरीबी। के, तो के से का करिए, और ई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया के। अब देखो लिखा हुआ है बावजूद, अब यहाँ पे आपको पहले बाव लिखना है, फिर देखो बी से आपका बा, ए से आ का मात्रा वा, और फिर वी से आपका वा हो गया बाव। अब बाव और जूद से मिलके बना है, तो जी से आप यहाँ पे, अरे सॉरी यार, चलो जे से जा करिएगा, और यू से बड़ा ऊ का मात्रा, डी से आप दा करें, ये आपका बावजूद हुआ। उसने, तो उस और ने को अलग करिए ना, तो ऊ आपका यू से, एस से आपका छोटा सा, ए आपका उस हो गया। फिर मुझे यन से ना करना है, और ई से ए की मात्रा उसने। कभी हार नहीं मानी, तो कभी, तो के से का करो, मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, और भा आपका बीच से, और बड़ी की मात्रा आई से, तो यहाँ पे हो गया कभी। हार, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा हो गया हार। नहीं, यन से ना मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा, और बड़ी की मात्रा, तो आप यहाँ पे आई का यूज करें, ए हो गया नहीं। मानी, तो यम से माँ, ए से आ का मात्रा माँ, यन से आपका ना, और आई से बड़ी की मात्रा नी, ए हो गया आपका यहाँ पे मानी। देखो अब मैं आपको आपका होमवर्क दे रहा हूँ। देखो ये कहानी बहुत बड़ी है, तो इस वीडियो को मैं बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, आज इतना सीखिए। और देखो ये जो आपका होमवर्क रहेगा, ये यहाँ से लेके हर सुबह वह जल्दी उठकर घर का काम करती और फिर स्कूल जाती, फिर यहाँ तक ये आपको नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आप यहाँ से लेके जाती तक कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। बस इतना आपको कहना है, और आकर के आपको प्रैक्टिस करना है शाम को 6 बजे, ठीक है। चलिए बाय।